दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 24 नवंबर 2021 है। आज की हमारी देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हम अपने एक विशेष स्टाइल में और विशेष प्रकार का मैटर एक विशेष उद्देश्य के लिए आपके सामने रखते जाते हैं। यह कोई खास ईश्वरीय प्रेरणा है जो हमको मजबूर करती है, जो बताती है हमारे सामने खड़े होकर कि ऐसा ऐसा करो मंगल। ये हम अपने महान भारत आंदोलन के लिए द वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट, हमारा मोबाइल नंबर व्हाट्सअप नंबर नोट कर लो, 99 50 60 85 51, व्हाट्सअप नंबर 63 75 46 13 73। हमारा यूट्यूब अकाउंट मिशन ग्रेट इंडिया इंग्लिश में लिखा हुआ, फेसबुक अकाउंट मंगलम काउंसलर। हम इस बारे में जो हमारा ब्रह्मांडीय फार्मूला, इसके आधार पर जो श्री विद्या का बेसिस है, आपको बताते रहते हैं। दोस्तों, जैसे आप चिंतित हैं, सारा भारत ही नहीं सारा संसार चिंतित है कि अब क्या होगा। अमेरिका जैसे देश में ऐसे खराब हालत हैं, कुछ पूंजीपति वहाँ पर भी क्या है कि कारपोरेट लोग भी क्या कर रही है, खुली अर्थव्यवस्था का लोग ने कैसे मजाक बना दिया है। वहाँ कुछ लोगों के हाथों में सारी धन संपदा आ गई है। जैसे बिल गेट देखो, जैसे इल्यूमिनेटी वाले लोगों को देखो, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वालों को देखो, एजेंडा 21 वालों को देखो, ये सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। और परमात्मा ने इन्हें अपना पुत्र बनाकर दुनिया में भेजा कि भाई जाओ लोगों की सेवा करो। भाई मैं भूल गया, चाय तो पी लो, मैं तो पी रहा हूँ। भाई कॉफ़ी बड़ी टेस्टी बनी, आप भी पियो। भाई इनका मुकाबला कैसे किया जाएगा। ये सारे बड़े बड़े लोग जनता को अपने काबू में कर लेना चाहते हैं। इस तरह से बना देना चाहते हैं कि जनता एक चूजा जैसा बनकर इनके हाथों में तड़फड़ाए। ये तो बहुत पिशाच लोग हैं सारे के सारे, अमेरिका जैसे देश में भी। और फिर इनकी सहायता करने के लिए दुनिया के सारे राष्ट्राध्यक्ष हैं जो उतावले हैं, क्योंकि उनकी हेल्प करना, एक दूसरे की हेल्प करना, ये समझते हैं कि हम मजबूत होंगे। देखो ने कोरोना में कैसा तांडव किया। सही पूछा जाए तो ये सीधी हत्या है, हत्याकांड है। इन लोगों को बड़ा दंड मिलना चाहिए। भारत में देखो तो हद ही हो गई। पहले ही शैतानिक व्यवस्था से ग्रस्त लोग थोड़े थोड़े से बस उठने ही लगे थे, आंखें खोलने लगे थे, भाई कब चाय पी लूं, कि लोगों को ये कुचलने लग गए। जबरन टीकाकरण देखो, सीए देखो, ईवीएम देखो, पुलवामा देखो। जहाँ भयानक तूफान नहीं हो तो क्या करें। मैं यही सोच रहा था कि लोगों की जान कैसे बचेगी। तभी सुबह सुबह वो मैंने देखा वो जो ग्रेट सायरन आया, कमरे में झाड़ू लगाने लगा। मैंने कहा भाई बच्चों लगा दो, लगाने आता है जनरली। फिर उसने झाड़ू लगा ली तो कहने लगा, सर मंगल जी, सर क्या चल रहा है। अरे मैंने कि क्या चल रहा है, देखो अपन तो फिर भी बंद कमरों में सर्दियों में कैसे रजाई उड़ कर पड़े हैं। ये बेचारे लोपीटे हैं, मतलब वो गाड़ियाँ लुहार कैसे कैसे झुग्गी झोंपड़ी से पड़े, जिनके पास रजाई और पूरे कपड़े भी नहीं हैं। मुझे तो ये तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। तो मैं क्या कह रहा था, ये लोग कैसे जीते होंगे।
कैसे सर्दी काटते होंगे अपनी। तो वह कहने लगा कि मंगल जी मैं तो अब अपना सब दिखाऊंगा ही, मैं आ गया हूँ इस दुनिया में। और वो तो अपने स्टाइल में कुछ बोलने लगा। उस आने वाले ग्रेट सायरन ने मुझसे आज क्या कहा, ऑर्डर। पता नहीं क्या हुआ उसका, उसमें हवा सी भर गई। ऑर्डर। पुलिस, मिलिट्री, बीएसएफ भाषण देने लगा मेरे कमरे में ही। पुलिस, मिलिट्री, बीएसएफ, न्यायमूर्तियों, संसद, विधानसभाओं, धन्ना सेठों, धर्माध्यक्षों, नेताओं, किसानों, मजदूरों, अब सब मेरी सुन लो। मेरे ऑर्डर का पालन करो, मेरे इशारों का पालन करो। पुलिस, मिलिट्री, बीएसएफ। मैंने कहा भाई इसको क्या हो गया, ये सीधे ही बन बैठा। पुलिस, मिलिट्री, बीएसएफ, न्यायमूर्तियों, संसद, विधानसभाओं, धन्ना सेठों, धर्माध्यक्षों, नेताओं, किसानों, मजदूरों, सब मेरी सुन लो, मेरे ऑर्डर का पालन करो, मेरे इशारों को समझो। मैंने कहा भाई बड़ी ऊंची चीज़ लगती है। अब भाई मैं तो उससे सलाह मशवरा लेता रहता हूँ, मेरे को सब तरह से गाइड करता है, मुझे मंगल को, और मेरे झाड़ू भी लगाता है मेरे कमरे में। और उसने क्या कहा सुन लो भाई, मेरा विश्वास है होगा तो ऐसे ही। अखिलेश, मायावती, अभी तुम शांत रहो, तुम्हारा काम लोगों ने देख लिया, अच्छा भी रहा तो बहुत खराब भी रहा। अब चंद्रशेखर, वामन मेश्राम, ओपी राजभर, लालू, टिके चिड़ूनी, ये चरण सिंह के पोते, मैं नाम भूल रहा हूँ, मेरे आदेश का इंतज़ार करें। ये लोग मेरे आदेश का इंतज़ार करें। मैंने कहा भाई तुम सबको आदेश दोगे? उसने कहा हाँ। और उसने क्या कहा, अब ये देखिए, योगी तुम जल्दी छिप जाओ, यूपी में योगी तुम जल्दी छिप जाओ। प्रियंका राहुल तुम ये प्रचार यूपी में मत करो, तुम ये विचार प्रचार के लिए यूपी में पैर भी मत रखो, बस सटक लो यहाँ से। भाई प्रियंका राहुल तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें दिमाग नहीं है, प्रचार तो क्या तुम सटक लो बस यहाँ से। इसी में खैर है भाई। मैंने कहा भाई तुम कह क्या रहे हो, तुमको कौन जानता है, तुम अपने को बड़ा कहते हो, क्या पता तुम्हारा। उसने कहा मंगल जी ऐसा ही होगा, देखते जाओ। मैंने जो कह दिया कि योगी तुम छिप जाओ, प्रियंका राहुल तुम प्रचार करने का नाम ही मत लो, तुम सटक लो, मतलब लपक जाओ जहाँ कहीं भी तुम छिपना है, ऐसा ही होगा। देश के टॉप 10% लोगों, फिर उसने बोला देश के टॉप 10% लोगों, टॉप 10% की जातियों के लोगों, अब तुम सारा धन शिक्षा को लेकर सबसे पिछली पंक्ति में खड़े हो जाओ। देश के टॉप 10% लोगों, जातियों लोगों, अब तुम सारा धन शिक्षा और सत्ता को लेकर के पिछली पंक्ति में खड़े हो जाओ और लोगों की सेवा करो। तुमने बहुत मज़े कर लिए भाई, देखो मेरा आदेश मानना है, फिर मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है कि आपकी खाल बचे कि नहीं बचे। मैंने कहा भाई ठीक है, हम प्रचार में ये बता देंगे। देश के टॉप
10% लोगों, जातियों, अब तुम अपना सारा धन, शिक्षा, सत्ता लेकर के सबसे पिछली पंक्ति में, सुन लो एक एक वर्डिंग, सबसे पिछली पंक्ति में खड़े हो जाओ, लोगों की सेवा करो, कोई अध्यक्ष मत बनो, कोई अध्यक्ष मत बनो, अगले 20-25 साल तक कोई अध्यक्ष मत बनो, जब तक कि देश से जाति व्यवस्था समाप्त नहीं हो जाती और धन का समान वितरण शुरू नहीं हो जाता। ऐसा ही करो देश के टॉप 10% लोगों, वरना तुम्हें नहीं बचाया जा सकेगा। देख लो। मैंने कि भाई क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? भाई कह रहा है जो कह रहा है, क्या करें। सब जानते हैं कि ये धन तुम्हारे मुट्ठी में कैसे इकट्ठा हुआ। इस धन से फिर धर्म, सत्ता, सारा संचालन किडनैप किया हुआ है। देश का विकास तो ऐसे ही होगा जैसे मैं बोल रहा हूँ, और ये मेरा ऑर्डर है। सेवा करने के लिए सबसे पिछली पंक्ति में टॉप 10% तो खड़ा हो जाओ। बुरा मत मानना, वरना मेरी कोई गारंटी नहीं है। और देखो आगे क्या बोला। भाई हो भी सकता है, मैं तो भाई उसकी चाल चलन हरकतें देख करके मानता हूँ कि भाई ये ग्रेट सायरन के वर्डिंग्स हैं। और उसने कहा ग्रेट इंडिया फार्मूला या ग्रेट इंडिया इक्वेशन, जो मैं कहता हूँ 30% + 50% + 20% = 11 का जो सिद्धांत है। 30% लोअर ग्रुप, 50% मिडिल ग्रुप, 20% अवर ग्रुप = जो बताया जाता है इस चैनल पर, उसका सख्ती से पालन किया जाए, उसका सख्ती से पालन किया जाए। और हर जगह वही कमेटी डिसाइड करेगी कि क्या होना चाहिए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में तो ये सख्ती से अभी लागू कर दिया जाए, वरना इनके साथ बहुत बुरा होगा। और देखिए उसने कहा भाई देखो किसी के प्रति बुरा नहीं बोलते। MM लॉबी यानी कि मंदिर और मार्केट लॉबी, तुम मेरे लिए, मैं तुम्हारे लिए, एक दूसरे की हेल्प करके सबको कब्जे में रखो। लॉबी मेरे इशारों को समझ जाओ, फिर समय नहीं बचेगा। MM लॉबी मेरे इशारों को समझ जाओ, इसी में देश का भला है और इसी में तुम्हारा भला है। और उसने तो बड़े कठोर कठोर शब्दों में कहा, जो भी मेरे इशारों को नहीं समझेगा, चिंदी चिंदी होकर देश की सड़कों पर टुकड़े फैल जाएंगे उसके। अरे मैंने कि ऐसे कठोर बात तो मत करो भाई, मैं तो आज सबको बता देता हूँ। और उसने क्या कहा, अरे भाई मोदी साहब, भागवत, योगी एंड कंपनी के लाखों लोगों, मोदी साहब, भागवत, योगी एंड कंपनी के लाखों लोगों, योर टाइम इज ओवर। तुम्हारा समय समाप्त हो चुका। समझाते समझाते तुम नहीं समझे। देख लो अब तुम क्या करना चाहते हो। अपनी गलतियों को स्वीकार कर लो, सरेंडर कर दो, जो भी कंसेशन होगा कर दिया जाएगा, वरना बड़ा भयानक समय आ रहा है। लोग दौड़ा दौड़ा कर तुम्हें पकड़ेंगे, ग्रिल्स में तो डाल ही दिए जाओगे, और फिर तुम्हारे पास बचाव का कोई साधन नहीं रहेगा। इसलिए ऐसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ, क्योंकि अब ऐसा ही होने वाला है। भाई ये ग्रेट सायरन के वर्डिंग है, ऐसा वह करना चाहता है। मुझे आज अभी सुबह बताया उसने, मेरे कमरे में जब वो झाड़ू लगाना आया था तब। भाई और क्या क्या करो, और वही करो जो सब मैंने इस मंगल से वीडियो में कहलवाया है। मैं खड़ा खड़ा सबकी हरकतों को देख रहा था पिछले कई दशकों से, पिछले 2014 से
कोई क्या करता है, क्या बोलता है, उसका क्या आधार है। लोगों सारे जाग जाओ, अब ऐसा ही भारत में होने वाला है। बहुत सी चीज़ें नोटिंग के लिए आएंगी। किसी के पास कितना धन है, कितना अनअकाउंटेड मनी है, कितना हिडन प्रॉपर्टीज है, ज़मीनें, वह देव सत्ता अब भारत में बड़े बड़े काम करेगी और ऐसे करेगी जिनको सोचा ही नहीं जा सकता। वह परम देव है। ये परम देव की वाणी है। मेरा नाम मंगल भाई। मैं तो एक मीडियम हूँ। जो वो देगा आदेश वह मैं करूँगा। वह कब आता है, नहीं आता है, किससे क्या कराता है, हम सबको यही देखना है, यही करना है। और जो इस चैनल पर 400-500 वीडियो पड़े हैं उनमें देख लो। और ये देख लो, जैसा मैंने आज कहा है कि ये शब्द परम पिता के यहाँ से आए हैं, बड़े समुद्र मंथन से आए हैं। बड़े गहरे गोते लगा करके समुद्र की अतल गहराइयों से इन मोतियों को लाया गया है। इन मोतियों के साथ कुछ कंकड़ पत्थर भी होंगे, कुछ झूठे ऐसे भी होंगे, कुछ बहरूपी सॉन्ग से भी होंगे, कुछ अलग प्रकार से कहा गया होगा, लेकिन ये उसका कोई स्टाइल है। अब भारत में होना तो ऐसा ही है। जिसने भी ची चपट की बुरा हाल होगा। ऐसी भगदड़ मच गई कि यहाँ से भगदड़ में कहाँ जाएं, न समय मिलेगा न जगह मिलेगी। फिर भी करना तो यही पड़ेगा हर एक को। भाई ये देवों से परम देव के उतरे हुए शब्द हैं। मैं क्या करूं? मैं भी अपना काम कर रहा हूं। आप कर लो, जितना इनको पहुंचाना है पहुंचा लेना, सेव कर लेना, सबको बता दो यही होने वाला है। और इस वाणी को कोई अपनी पर्सनल समस्याओं में भी सुनाएगा, इसके अनुसार काम करेगा, परमात्मा उसकी दिक्कतों को आगे से आगे दूर करेंगे। दूर करेंगे नहीं तो ये बताएंगे कि क्यों नहीं दूर की जा रही। ये बताएंगे कि दूर करना ही नहीं करना ही तुम्हारे लिए अच्छा है, या ये बताएंगे कि अभी रुक जाओ, ऐसा ऐसा होगा। वह परम पिता परमेश्वर हम सब के सामने खड़ा है, हम सब के सामने बोल रहा है, अपने हमारे साथ खाना खाता है, सबके साथ खाता है, हमारी बाँह पकड़ पकड़ कर चलाता है। वह इस बात का बड़ा इच्छुक है कि मेरे बच्चे मुझे नहीं जानते, अरे मेरी तरफ देखते ही नहीं। ऐसे कृतज्ञ मत बनो लोगों। वह परम पिता जिसकी मेहरबानियाँ बरसी पड़ी हैं इस ब्रह्मांड में, हर एक सेकंड, हर एक कण कण पर जो हमारी रक्षा करता है, नई नई चीज़ें क्या बनाता है, और हम उसको प्यार नहीं करते, उसको देखते नहीं, उसको समझते नहीं, तभी तो आफत आती हैं। ऐसे ही करते जाओ जो ये परमात्मा की वाणी बोली है। आज जो ग्रेट सायरन मेरे यहाँ झाड़ू लगाने आया, उसने ये कहा है ऐसा ऐसा ही होगा, नोट कर लो। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।